चलें चालू करें सब। अब सावधान हो जावे मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नम्यूण सवसिद्धे जाडोत्तम खविददीह संसारे 10 10 2 2 वजिणे 10 2 अणुपेहणम वोच्छे। चलिए आज संयोगवश हम 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे यहाँ से, और 12 भावनाओं को बहुत सरल रूप से अपन करेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको अर्थ भी समझाते रहूँगा। मैं सिर्फ पाठ करने में कोई मज़ा नहीं आता इतना, मतलब अर्थ समझने के बाद मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक भावना गाएंगे, सब मिलके गाएंगे। उनमें 4 छंद है, 4 छंद के एक छंद में 4-4 लाइनें हैं। ठीक है, मतलब 16 कुल लाइनें हैं। और सबसे बड़ी भावना यदि आज तक कोई लिखी हो तो वो यही है, दादा की इतनी विस्तृत भावना है। भावना चालू करने से पहले मेरा बस एक प्रश्न है, 12 भावना सबसे पहले किसने लिखी थी? बुद्धा दास जी ने पहले लिखी थी या ध्यानत राय जी ने? ध्यानत राय जी ने लिखी थी शायद से, पहली शायद से उनने लिखी थी। नहीं, अरे कुंद कुंद आचार्य ने पहले लिखी थी। सबसे पहली 12 भावना बारसाणु वेखा के नाम से जानी जाती है, वो आचार्य कुंद कुंद की है। ये जो नमोकार मंत्र के बाद मंगलाचरण किया था मैंने, ये आचार्य कुंद कुंद के बारसाणु वेखा के सबसे पहले ही मंगलाचरण के रूप में है। उनके ग्रंथ प्रारंभ होते ही उनने ये मंगलाचरण किया है। तो यदि सर्वप्रथम किसी ने 12 भावनाओं का चिंतन कराया हो तो वो आचार्य कुंद कुंद थे, और उनने 12 भावनाएं नहीं लिखी है, 12 अनुप्रेक्षाएं लिखी है, या 12 अणुपेक्षा प्राकृत में। तो 12 अनुप्रेक्षाएं, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना। तो 12 रूपों से जिस चीज़ का चिंतन हो सके वो 12 चीज़ें हैं, उनने पहले लिखा था। अब पाठ की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। चलिए प्रारंभ करते हैं अनित्य भावना से। भोगी स्वर्णिम छटासं क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सांध्य दिन कर लालिमा सब लालिमा है भार की, सब पर बड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। पूरा पूरा पूरा। अंजलि समझ जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काली काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय दृष्णा तरुण होती जा रही, दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे, अमर ध्रुवात्मा वह मृत्यु को कैसे वरे, ध्रुव नाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव नाम की आराधना आराधना का सार है, संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर यह धर्मा परंतु तब शाश्वत नाम है, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव नाम की आराधना आराधना का सार है।
अनित्य भावना अपनी सबसे पहले भावना जो आती है वो अनित्य भावना है, और उसके बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी। लगभग अर्थ ध्यान में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा विशेष देख लेते हैं। पहले छंद में 3 विशेषण या 3 उपमाएं दे दी क्षणिकता बताने के लिए, या कितने छोटे काल के संयोग होते हैं उसके लिए 3 लाइनों में, शुरुआत की 3 लाइनों में 3 विशेषण दे दिए। पहले भोर की स्वर्णिम छटा। भोर की स्वर्णिम छटा मतलब सुबह सुबह सूर्य जब निकलता है तो उसकी पहली किरण, वो पहली किरण कितनी छोटी होती है, मतलब निकलते ही ख़त्म, बस उसी समान अपने भोग है। दूसरी, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सब संयोग है, सब भोग है। पद्म पत्रों, ये पेड़ के पत्र, उनको आप समझ लो, पेड़ के पत्र जो हैं उन पे जल की बिंदु गिरे तो कितनी देर टिकती है, नहीं टिकती, गिर जाती है नीचे तुरंत ही, बस उसी समान अपने भोग है। और सांध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की। सांध्य दिन कर लालिमा मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा संध्या का समय होता है, इसमें जो लालिमा है वो भी बहुत तुच्छ समय यानी बहुत छोटे समय के लिए होती है, इसलिए उसी समान बाकी सारी आपकी लालिमाएँ भी हैं। उसमें लिखा है सम लालिमा है भाल की। सम लालिमा है भाल की मतलब यदि कोई एकदम पुण्यवान हो गया हो, तुरंत ही एकदम उसके यश कीर्ति का उदय आ गया, बहुत धन संपत्ति यश हो गया उसका, उसकी लालिमा यानी ये जो खुशी का माहौल है वो कितने दिनों तक रहेगा या कितने समय तक रहेगा, तो सांध्य दिनकर के समान बहुत कम समय के लिए रहेगा। इसके लिए कन्यान योग में भी एक विशेष रूप से आपको मिलेगा प्रसंग, मनुष्य का जीवन कितना है कन्यान योग के समान। मैं संख्या नहीं बता रहा, उसमें उदाहरण दिया है, यदि कोई व्यक्ति पत्थर आसमान में फेंके, वो पत्थर जितने समय आसमान में रहता है उतना काल ही मनुष्य का है अन्य जीवों की अपेक्षा। तिर्यंश हो गए सबसे अधिक, देव नारकी, और फिर अपन मनुष्य एकदम कम समय के लिए आ रहे हैं, वो भी ये पंचम काल के, जिसमें आयु कम से कम 100 ही है, 100 में से भी हम 80 तक रहते हैं, फिर छठा काल तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो बस उसी क्षणिकता की बात है, ठीक है। अंजुलि जल सम जवानी, जवानी क्षीण होती जा रही। अंजुलि अंजुलि जल सम मतलब, अंजुलि मतलब दोनों हाथ को मिला के जो पात्र बना हो, उस पात्र में आप जल डालो, वो जल थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता जाता है, बस उसी तरह आपके जो भोग सारे संयोग है थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, सबका पुण्य खत्म हो जाता है। प्रत्येक पल जर जर जरा नज़दीक आती जा रही। जर जर जरा नज़दीक, बुढ़ापा, काल का अंत, जो विशेषण देना हो वो प्रत्येक समय नज़दीक आ रहा है। काल की काली घटा प्रत्येक समय मंडरा रही, मतलब काल अपने ऊपर ही मंडरा रहा है, वो वही है। जैसे बोलते हैं ना, काले बादल आज आसमान में है, मतलब वर्षा, बस काल भी अभी अपने सर के ऊपर ही है। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। तरुण मतलब मल्टीप्लाई, और अधिक बढ़ती जा रही है। विषय तृष्णा यानी प्यास आपकी जो है विषयों के प्रति, वो प्रति समय बढ़ती जा रही है। दुखमयी पर्याय क्षणभंगुर सदा कैसे रहे। क्षणभंगुर पर्याय कैसे रहे सदा। अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे वरे। ये ध्रुव आत्मा जो है वो अमर है, तो मृत्यु से कैसे हार सकती है। ध्रुवधाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। ध्रुवधाम से विमुख जो पर्याय आत्मा है, यानी अपनी आत्मा से अन्य जो भी चीज़ें हैं वो संसार ही है। आगे संसार भावना में भी ये चीज़ फिर से आएगी, क्योंकि संसार और लोक दोनों भावना एक ही 12 भावना में आती हैं, लेकिन दोनों एकार्थवाची भी है, दोनों अन्य अर्थवाची भी है। तो वो अन्य अर्थ को यहाँ ग्रहण कराए कि संसार क्या होता है। इसमें से बस एक प्रश्न है जो मैं सबसे अंत में पूछूंगा। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है, ये लाइन बार बार रिपीट हुई है। हर चौथी पंक्ति के, हर चौथे छंद की अंतिम पंक्ति में आराधना का सार है ऐसे करके लिखा है। आपको ये अर्थ मुझे अंत में बताना है, ये आराधना का सार है मतलब क्या है इसका अर्थ, ठीक है। नहीं अंत में, अभी शुरुआत में नहीं, ठीक है। अगली भावना की ओर चलते हैं, अशरण भावना। अशरण भावना। क्षेत्र में होना विड़ग लगे चल रही मझधार में। दुर्भाग्य से जो बढ़ गई गुरुदेव के अधिकार में। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार
संयोग सब शरण शरण कोई नहीं संसार में। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण शरण शरण कोई नहीं संसार में। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। नाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग है असरण सभी निज आत्मा धाम है। पर्याय धर्मा परंतु जब शाश्वत धाम है। अशरण भावना अर्थात संसार में कोई भी चीज़ शरण योग्य नहीं है और शरण आप ले ही नहीं सकते, ऐसे दो अर्थ इसके निकलते हैं। पहले छंद में सिर्फ दृष्टांत दिया है, छिद्रमय हो नाव डगमग। नाव है उसमें छेद हो गया है, अब वो पानी में डगमगा रही है, डगमगा चल रही मझधार में, नदी में पानी में डगमगा रही है। दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में। दुर्देव यानी फिर से दुर्भाग्य, तो इस नाव का दुर्भाग्य यही है कि वो दुर्भाग्य के हाथ में पड़ चुकी है, क्योंकि उसमें अब छेद हो चुका है। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में। तब शरण किसकी लोगे जब स्वयं नाविक ही वो डुबाना चाह रहा हो या वो डुबाने वाला हो, तब शरण किसकी लोगे। क्यों किसकी लोगे यहाँ ऐसे बोला, क्योंकि नाव में जब हम होते हैं तब शरण उसी की लेते हैं जो नाव चला रहा है, उसके भरोसे रहते हैं। अब वो स्वयं व्यक्ति ही डुबा रहा है तो तुम शरण किसकी लोगे। उसी तरह ये संसार के जो सारे संयोग है, भोग हैं, ये तुम्हें डुबा ही रहे हैं, तो तुम शरण लोगे किसकी, लो किसकी रहे हो। तुम डूबना ही चाहते हो तो फिर तो बहुत सही शरण है, और जब नहीं चाहते हो, बचना चाहते हो, तो ये शरण योग्य नहीं है। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। अशरण भावना में जिंदगी कोई नहीं बढ़ा पाएगा, इसकी चर्चा करी कि आपकी आयु को या निज आयु क्षय से मरण हो, बस उसका सार इसमें लिया है। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। आपके जितने रस रसायन यानी खाने पीने की सामग्री है वो आपको आपकी आयु सही नहीं कर सकती। तो मैंने जो शुरुआत में वो आयुर्वेद की कक्षा ली थी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग पूरी निरर्थक हो गई। क्यों, ये कह रहे हैं खाना बचा नहीं पाएगा, और मैंने तभी बोला था कि खाना से ही आप बच सकते हो, लेकिन अपेक्षा ग्रहण करना। सत्यार्थ है सुत सुभट, सुत यानी परिवारजन, सुभट यानी मित्र या प्रियजन कोई हो, वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। सत्यार्थ है बस बात ये कुछ भी कहो व्यवहार से। व्यवहार से मैंने कहा था कि खाने से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, लेकिन सत्यार्थ तो ये है कि वो खाना भी आपको 80 साल की उम्र पे नहीं बचा पाएगा, आयु क्षय होनी होगी तो होती ही रहेगी। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। जीवन मरण अशरण है, आपके शरण योग्य कोई भी नहीं है संसार में। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा। अब ऊपर के दो छंदों में सिर्फ ये बता दिया कि शरण योग्य कौन नहीं है, तो अब नीचे बताएंगे कि शरण योग्य कौन है। निज आत्मा निश्चय से निज आत्मा शरण है। निश्चय पूजन व्यवहार पूजन दो चीज़ें देखी थी। निश्चय पूजन यानी स्व की पूजन करना, और व्यवहार पूजन यानी ये जो अब हम रोज व्यवहार पूजन करते हैं वो पर की पूजन व्यवहार पूजन। निज आत्मा निश्चय शरण है, व्यवहार से परमात्मा यानी परमात्मा की शरण भी, अरिहंत यानी अरिहंत आदि पंच परमेष्टि की शरण भी मात्र व्यवहार से ही है।
जो खोजता पर की शरण वह आत्मा भैरात्मा। अगर आप मंदिर में भी भगवान की शरण खोजने आ रहे हैं तो आप अभी भी अंतरात्मा अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे। ध्रुवधाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। संयोग है अशरण सभी निज आत्मा ध्रुवधाम है, पर्याय वह धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। आत्मा के सारे विशेषण यहाँ गिना दिए। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ये भी लाइन 2-3 बार नीचे आएंगी, लेकिन इनका बहुत सरल अर्थ है कि जो आत्मा को पहचान ले, बस 12 भावना का आपका वही सार है। अगली भावना की ओर चलते हैं, संसार भावना। संसार भावना। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निसार है, जग जालमय गति चार में संसार ही संसार है। भ्रम योग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। संयोग संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग को संसार में सुख रहे बस व्यवहार में। दुख बंद है चिन्ह संयोग ही जग फंद है, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। प्रजल फिरे रात दिन करते जो पावे नहीं। भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं पार में। निज आत्मा के भान बिन तो सुख नहीं संसार में। संसार है पर्याय में निज आत्मा दुर्धाम है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना का सार है। संसार भावना। अनित्य भावना, नित्यता बता दी संयोगों की। अशरण भावना, ये सारे संयोग शरण योग्य भी नहीं है। और अब संसार भावना आपकी आ गई। दुखमय अच्छा, अब इसमें उदाहरण तीसरे छंद से दिया है। वो तीसरे छंद से उदाहरण और सिद्धांत कैसे कनेक्ट होता है ये पहले अपन देख लेते हैं। मतलब पहले सिद्धांत देख लेते हैं। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है। संसार के विशेषण दुखमय, निरर्थक, मलिन, संपूर्णतः निस्सार है। मतलब इसमें कोई सार नहीं है, चाहे नाम ही इसका संसार हो लेकिन फिर भी ये निस्सार है। जगजाल में गतिचार में संसरण ही संसार है। गतिचार में यानी इस जग जाल में फंसे रहना ही संसार है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। दर दर भटकना जिसको कहते हैं, कहावत है कि धर धर भटकता रहता है वो खोया हुआ व्यक्ति। वो भ्रम रोगवश यानी भ्रम के रोगवश वो भव भव भ्रमण करते रहता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है। संयोग जा चिद वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। संयोगों की चिद वृत्तियाँ यानी चित्त की वृत्तियाँ यानी चित्त की विपरीत परिणमन, आपके मोह राग द्वेष जो है वही संसार है। तो वास्तव में ये जो आप अभी जहाँ जगह में बैठे हो ये संसार में नहीं, ये लोक में आप बैठे हो। 3 लोक में कहीं आप एक जगह पे बैठे हो। संसार क्या है? ये मन में जो मिथ्यात्व रहता है उसको संसार कहते हैं, वो संसार है। इसलिए लोक और संसार भावना में अंतर बैठता है। अब उदाहरण, संयोग हो अनुकूल नहीं, उदाहरण अच्छा अगले में है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग अच्छे भी मिल जाए, घर गाड़ी बंगला सब अच्छे मिल जाए, फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार से।
कथन जब शास्त्रों में ऐसे आता है कि पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है तो वो मात्र व्यवहार से कथन है, यानी आपकी आकुलता थोड़ी कम हो रही है तो उसको सुख बोला गया है। दुख द्वंद्व हैं चिद वृत्तियाँ संयोग ही जग फंद हैं, आपके ये जो संयोग है यही जग फंद है, यही आपको फंसा रहे हैं। निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है, बस आत्मा ही आनंद का रसकंद है। अब उदाहरण, मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं। मतलब दिन रात मंथन करे, मंथन करे मतलब मेहनत करे। मेहनत किसके लिए करे या किस पर करे? जल पे मेहनत करे, मतलब जल से कुछ निकालने की मेहनत। क्या निकालने की? धृत निकालने की। घृत, घृत लिखा है, घृत निकालने की मेहनत। घृत यानी घी। जल से मेहनत कर लो कितनी भी, लेकिन घी नहीं निकलेगा। पहला उदाहरण। दूसरा, रज रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं। कितनी भी मिट्टी को आप पीस लो उसमें से तेल तो निकलने वाला नहीं है। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार से। व्यापार से आपको संपदा मात्र सद्भाग्य से यानी पुण्य के उदय से मिल रही है। व्यापार में मूल पुण्य का उदय है। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। उदाहरण को सिद्धांत से कैसे कनेक्ट किया? कितनी भी मेहनत कर लो मिट्टी पर, उससे तेल नहीं निकलेगा। कितना भी चाह लो संसार के साधनों से सुख नहीं निकलेगा। कितने भी प्रयास करने के बाद उसमें से सुख नहीं निकलने वाला। ये वहाँ कनेक्शन बैठा है। संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुवधाम है। मूल ध्रुवधाम है और आपकी जो ये पर्याय अभी वस्तुतः है वो संसार है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुखधाम है। चाहे कितना भी ये संकटमय हो लेकिन आत्मा तो ध्रुवधाम सुखधाम है आपका। सुखधाम में से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। अगली भावना एकत्व भावना। एकत्व भावना। आनंद का रसगंध सागर शांति का निज आत्मा सब कप जड़ पर ज्ञान का धन भिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। शिव स्वर्ग नरक निगोध में जागे अकेला आत्मा। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में रमे जो आत्मा। वे जन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। सत्यार्थ है बस बात यह कुछ भी कहो व्यवहार में। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग की आराधना संसार का आधार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। एकत्व ही शिव सत्य है सौंदर्य। एकत्व में स्वाधीनता सुख शांति का आभास है। एकत्व में एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। संसार में हम कैसे हैं, एकत्व भावना ये हमें बताती है, यानी मात्र अकेले एक ही हम हैं। आनंद का रसकंद सागर शांति का निज आत्मा। पहले आत्मा को बता रहे हैं। क्यों आत्मा को बता रहे हैं? क्योंकि आगे ये बोलने वाले हैं कि आप जिनके साथ हो उनके साथ आप हो नहीं, मतलब आप हो अकेले। तो वो प्रश्न बाद में उपस्थित ना हो कि फिर हमारा आधार कौन, किसके साथ रहे। तो उसी के लिए आपकी शक्ति पहले बता रहे हैं, यानी आत्मा क्या है।
आनंद का रसकंद है आत्मा, सागर शांति का यानी शांति का सागर आत्मा है, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा, आत्मा के अलावा सारे द्रव्य बस जड़ रूप में है। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, ये अकेला आत्मा ही सारी चीज़ें भोगता है, सुख दुख जन्म मरण इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये आत्मा ही भोग रहा है। शिव स्वर्ग नर्ग निगोद में जावे अकेला आत्मा, गति परिवर्तन में भी आपके साथ कोई नहीं जाता, मात्र यह आत्मा अकेला रहता है। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, और जो इस बात को नहीं जान पाते वही बहिरात्मा होते हैं और सदा बहिरात्मा बने रहते हैं। बहिरात्मा यानी आत्मा जिनकी बाहर है या आत्मा की दृष्टि जिनकी बाहर है, ऐसे बहिरात्मा होते हैं। पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेकी आत्मा, विवेकी आत्मा की परिभाषा क्या? जो निज तत्व को पहचान ले वे ही विवेकी होते हैं। निज आत्मा को जानकर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। भव्य जन की पर्याय परमात्मा रूप कब हो जाएगी? जब वे निज आत्मा को पहचान लेंगे। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार से, व्यवहार में संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। सर्वत्र संयोग आपके दिख जाएंगे आपको, लेकिन आपका साथी अभी भी कोई संसार में नहीं है। संयोग की आराधना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है। संयोग की आराधना यानी संयोग की इच्छा पुनः पुनः चलती रहे तो वो संसार का ही आधार है। अंतिम छंद की जो लाइन है, सबसे पहली प्रिय लाइन जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। एकत्व ही शिव, शिव यानी पूर्ण, पूर्ण सत्य ही एकत्व है, सौंदर्य है यानी सुंदरता है इस एकत्व में। कैसी सुंदरता है? स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। स्वाधीनता है इस एकत्व में, शांति का आवास इस एकत्व में है। जब बहुत दिन भर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत लोगों से सुन लिया, लड़ाई हो, कुछ भी हो गया, तब अंत में दिन में जाके बस शांति एक चाहिए होती है। भाई 2 मिनट मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को बस रहने दो, आप कुछ भी मेरे को बोलो नहीं, ना परेशान करो, कुछ भी काम मत दो, अकेले रहने दो। वहीं अकेले में अब वो तो क्योंकि कषाय कम कर रहे हो आप तो अच्छा लग रहा है, या तो फिर भी एकत्व को पहचानने में ही संसार सुख बोला है। तीर्थंकर भी सबसे बड़ी विशेषता उनके मुनिपने में ये भी है, वो एकल विहारी होते हैं, अकेले ही विहार करते हैं, संग में नहीं जाते कहीं पर। खैर मुनिराज बनना वो अपने आप में एकत्व भावना बहाली, लेकिन द्रव्य रूप से तो तीर्थंकर एकल विहारी अपन को दिख रहे हैं। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है। अभी उदाहरण में भी आया था वो पुण्य क्षीण वाले व्यक्ति की, उसका जन्म हुआ, पिता की मृत्यु हुई, माता एकदम असह्य हो गई, दुख रूप हो गई और गांव वगैरह सब छोड़ के एकदम एक तरीके से कह लो अकेले ही हो गई। लेकिन वहाँ भी अकेले में ही सुख शांति है। ये तब ख्याल नहीं आता जब अकेले होते हैं। संकट में सिर्फ भगवान का नाम याद आता है, मतलब कहावत है कि संकट में सिर्फ भगवान का नाम, लेकिन ये तथ्य जिन्हें याद आ जाए वो मूल अपना प्रयोजन है कि जब संकट हो तब याद आए। अभी जब संकट नहीं है तब याद करने में ज़्यादा लाभ नहीं है। अगली भावना अन्यत्व भावना। जिस देह में आत्म जब भेन है तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही धन धाम भिन्न जननी भिन्न ही प्रिय धाम अनोज अग्रज सुत सुता प्रिय स्वजन सब भेन है ये शुभ शुभ संयोग जाचिन प्रतिया भी अन्य है आत्मा गुण भेद से भी भिन्न गुण भेद से भी भिन्न आनंद का रस का
वही शक्तियों का ज्ञान का घन पिंड है। वह साध्य है, आराध्य है, आराधना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना का एक ही आधार है। जो जानते इस सत्य को वे ही हृदय की धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। अन्यत्व को पहचानना ही भावना का सार है। एकत्व की आराधना, आराधना का सार है। अन्यत्व भावना अर्थात आपसे जो भी आत्मा से सारी चीज़ें अन्य हैं, अन्य अर्थात भिन्न है। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है। आत्मा जिस देह में रह रहा है यानी जहाँ रुका हुआ है वो उससे भिन्न है। तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। जो क्षेत्र से भी अन्य है इसका क्या मतलब है? सभी अलग है, लेकिन मतलब यहाँ क्षेत्र से अन्य कैसे बोल रहे हैं मैं ही बताता हूँ। वो भावना लंबी है, आगे और भी मेरे प्रश्न हैं, मत चिंता करें आप, मैं और पूछूंगा। जो क्षेत्र से भी अन्य है इसके लिए पहली लाइन देखिए फिर से। आत्मा देह में रहे मतलब एक क्षेत्र अवगाही होता है। आत्मा और देह मतलब एक ही क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन और इसका ढक्कन दोनों एक ही क्षेत्र में है। ये पूरा एक पेन हुआ या ये ढक्कन रख दिया, दोनों एक ही क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। मैं ढक्कन से लिख नहीं सकता, मेरे को उसको निकाल के ही पेन से लिखना होगा। उसी तरह आत्मा और देह एक ही जगह रहते हुए यानी एक ही क्षेत्र में रहते हुए भिन्न भिन्न है। अब अगली लाइन में देखो, तो क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। इसके बाद की 6 लाइनें यही बताएंगी आत्मा से क्षेत्र में अन्य कौन है और उनकी कथा क्या करें। मतलब यार उनकी बोले ही क्या, जो आत्मा के स्वयं क्षेत्र में है वो ही आत्मा से अलग है, तो आत्मा के जो क्षेत्र में नहीं है उसकी हम क्या ही बोले, यहाँ तो वो है ही अलग। उनकी कितनी ही गाएं हम गिनाते हैं। वो लोग है भिन्न परिजन, परिजन अपने साथ वाले है, भिन्न परिजन, भिन्न पुरजन, भिन्न ही धन धाम है, धन दौलत इत्यादि सारी भिन्न है। भिन्न भगिनी, भिन्न जननी, भिन्न ही प्रिय वाम है। भगिनी माता पिता बहन भाई इत्यादि सारे जो भी लोग हैं सब भिन्न हैं। नीचे अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृद, सुहृद जन सब भिन्न है। सुहृद मतलब मित्र, मित्रजन इत्यादि या प्रियजन इत्यादि सब भिन्न है। अनुज अग्रज छोटे बड़े हमसे सब हमसे भिन्न है। ये शुभ अशुभ संयोग जा चिदवृत्तियाँ भी अन्य हैं। शुभ यानी अच्छी चीज़ें भी हमसे भिन्न है और जो बुरी चीज़ें हैं वो तो हमसे भिन्न है ही। स्वन्मुख चिदवृत्तियाँ भी आत्म से अन्य हैं। आत्मा से अन्य है मतलब आत्मा से भिन्न है, लेकिन अब किसकी कह रहे हैं? बाहर वाली चीज़ों की नहीं। स्व में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भाव भी आत्मा से भिन्न है। शुद्ध भाव क्या होता है? जो शुभ भाव और अशुभ भाव से भी भिन्न हो। शुभ भाव और अशुभ भाव आत्मा के भाव नहीं होते, ये इस लाइन में बता दिया। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। आत्मा सुख रूप है, आत्मा केवल ज्ञान रूप है, आत्मा हितोपदेश, ये सारे गुण भेद से आप कह रहे हो। चलो कथन में तो गुण भेद आ रहा है, लेकिन ऐसे मानने पर आप गुण भेद कथन उसमें खड़ा कर रहे हो कि आत्मा में सारे गुण अलग अलग हैं, अलग अलग समय पे प्रकट होते हैं। ये कथन का आशय निकल जाता है। लेकिन यहाँ वो भी कह रहे हैं कि चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद यानी इन गुण के भेदों से भी अन्य है, मात्र एक अकेला आत्मा है। गुण भेद से जो भिन्न है आनंद का रसकंद है, और जो गुण भेद से भिन्न है वो आनंद का रसकंद है। संग्रहालय शक्तियों का ज्ञान का घन पिंड है। संग्रहालय, संग्रह इकट्ठा, जो इकट्ठा इन शक्तियों का है संग्रहालय,
वो ज्ञान का घन पिंड, यानी ज्ञान का घन पिंड है, वह साध्य है, आराध्य है, आराधना का सार है, यानी वही साध्य योग्य है, वही आराध्य योग्य है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है, ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। भाई मुनिराजों की बात ही हम क्या करें, वो तो कितने ही अलग लेवल पे हैं, अलग ही हमसे जाते हैं, मतलब उनकी बात भी यहाँ नहीं करी जा सकती। अगली भावना की ओर चलते हैं, अशुचि भावना। अशुचि भावना। जिस देह को निज जान कर नित रम रहा, जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा, जिस देह में, जिस देह में अनुराग है, एकत्व है, जिस देह में क्षण एक भी सोचा, कभी क्या क्या भरा उस देह में, क्या क्या भरा उस देह में, अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, आत्मा रहे जिस देह में। कई कस वसा का वास है, जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है, चेतना का वास है, जुड़े गंध में इस देह में, सर्वात्मा का वास है इस मलिकाया ब्रह्म में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह ही मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह के श्रद्धे है बस भी वह आत्मा, उस आत्मा की साधना ही का सार है, ध्रुवधाम की आराधना, आराधना का सार है। अशुचि भावना, यानी जो शुचि नहीं, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, साफ से ज़्यादा शुद्ध नहीं है, जो जिस देह को निज जान कर नित रम रहा, जिस देह में। अच्छा, लाइनों के पहले एक उदाहरण जिसको आप पूरे उसमें घटा भी सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का पुत्र है, वो पुत्र शराब पीने लगा, वो पुत्र जुआ खाने लगा, मांस इत्यादि का भक्षण करने लगा, जैन कुल में जन्म है, वो पुत्र इतना सब करने लगा, लेकिन माता पिता उसको छोड़ नहीं रहे। छोड़ क्यों नहीं रहे भाई? समाज वालों ने बेइज्जती हो गई, सब हो रहा है बच्चे के साथ, फिर भी जब उनसे पूछते हैं माता पिता से कि आप इसको क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कुछ मतलब इतना छोड़ क्यों नहीं देते, अलग क्यों नहीं कर देते अपने से, तो कहते हैं है तो अपना ही बच्चा ना, सिखा देंगे, है तो अपना ही। बस अब इस उदाहरण को इसमें अपन लगाएंगे। जिस देह को निज जान कर नित रम रहा, जिस देह में, जिस देह को तूने अपना जान रखा है, जिसमें तू रोज रमता है, यानी जो दिन भर ममत्व करता है, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा, जिस देह में अपना मानकर इस देह में जिसमें खुश है तू, जिस देह में अनुराग है, एकत्व है, जिस देह में, जिस देह को अपना मान बैठा है, एक मतलब आत्मा और देह एक मान रहा है, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा उस देह में। क्या एक सेकंड के लिए भी तुमने रुक के सोचा कि इस शरीर को मैं जो अपना मान रहा हूँ, क्या इसमें क्या क्या भरा पड़ा है अंदर, क्या क्या भरा उस देह में अनुराग है, जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, आत्म रहे जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, उसमें क्या अंदर भरा हुआ है जिसमें आत्मा रह रही है, तुमने उसके बारे में विचार करा। मलिन मल पल रुधिर की कस वसा है आवास है, वसा का आवास है, मलिन मल पल रुधिर की कस, ये इतनी सारी चीज़ें इस शरीर में भरी पड़ी हैं। आयुर्वेद में जब चर्चा अपनी चल रही थी, वात पित्त कफ, तीन चीज़ें बोली थी, तीन चीज़ों को आयुर्वेद में भी क्या कहते हैं?
दोष के नाम से जाने जाती है। ये त्रिदोष होते हैं आयुर्वेद में शरीर के संबंधी, वहाँ भी, और कफ जैसी चीज़ें भी, मतलब वात पित्त और कफ, और इनके ऊपर नीचे होने से शरीर ऊपर नीचे हो रहा है। मलिन मल पर जड़ रूप है तन, किंतु इसमें चेतना का वास है। अब शरीर की पूरी बुराई कर दी, सब कर दिया। जड़ रूप है तन, किंतु, अब किंतु जहाँ आ जाता है वहाँ पूरा कथन एक तरीके से विपरीत दिशा में चले जाता है। इसमें चेतना का वास है, लेकिन इसी में आत्मा का निवास हो रहा है। कहते भी हैं शरीर से राग नहीं करना है, नहीं, शरीर से द्वेष नहीं करना है, शरीर से राग भी नहीं करना है। मतलब आपको शरीर से राग छुड़वाने के लिए ये कह रहे हैं कि वो शरीर बहुत बेकार है, मलिन है, इतना सब विशेषण लगा दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप शरीर से द्वेष करने लगो। क्योंकि जो व्यक्ति फिर शरीर से द्वेष करता है वो फिर सारे साधन खोने, वो खाना नहीं खा रहा, अच्छे से पानी नहीं पी रहा, सारी चीज़ें नहीं कर रहा। क्यों? शरीर मलिन है भाई, अपने आप से घिन आने लग रही है, फिर उपयोग शरीर में ही लगा रहेगा, आत्मा में नहीं जाएगा। इसलिए शरीर से राग नहीं करना है, ये कथन कहा जाता है। चेतना का वास है दुर्गंधमय इस देह में, चाहे जितना गंदा हो फिर भी इसमें चेतना का वास है। शुद्ध आत्मा का वास है इस मलिन कारागृह में। शुद्ध आत्मा यानी आत्मा जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, इस मलिन कारागृह में इसका वास है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। दादा इसका उदाहरण देते हैं कि पानी जिससे चीज़ों को साफ करते हैं, अगर मुख में लेके डायरेक्ट निकाल दे, एक सेकंड के लिए भी लेके कुल्ला कर दे, उस पानी वापस देखेगा उस तरफ कोई? मैं इससे भी थोड़ा नीचे का उदाहरण लेता हूँ। आप जिस पानी से हाथ धो रहे हैं वो पानी आप किसी और को किसी अन्य कार्य के लिए दे सकते हैं? हाथ धोए हैं, चलो साफ हाथ धोए हैं, मतलब अभी आपने साबुन से हाथ धोए और फिर से उस हाथ को आपने पानी से धोया, उस पानी को आपने मग्गे में लिया और किसी और को आप दे सकते हैं? वो देखेगा भी नहीं वो व्यक्ति उस पानी की तरफ। इतना मलिन ये शरीर कहा गया है। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, लेकिन फिर भी ऐसी जगह में वो आत्मा है जो निर्मल रहा है। वह गेय है, श्रद्धेय है, वह देह है ही वह आत्मा, यानी वह श्रद्धान करने योग्य है। वह गेय है अपना, वह देह यानी ध्यान करने योग्य है। गेय का मतलब ज्ञान, श्रद्धेय का मतलब श्रद्धान, और ध्येय का मतलब चारित्र। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र लिया है। क्यों लिया है? किस अपेक्षा लिया है? श्रद्धान के पहले आपको पहले ज्ञान होता है, आपको पहले ज्ञान करवाया जा रहा है कि आत्मा ये है, आपका स्वरूप ये है, सात तत्व ये होते हैं, सात तत्व की भूल ये होती है। लेकिन श्रद्धान सम्यक पहले होना चाहिए, फिर ज्ञान सम्यक माना जाएगा। लेकिन सम्यक श्रद्धान में भी निमित्त पहले ज्ञान आता है, इसलिए ज्ञान पहले करा जाता है। वह ये है श्रद्धेय, इसलिए वे ही जानने योग्य है और उसी पर श्रद्धान करना योग्य है। उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। अगली भावना आश्रव भावना। आश्रव भावना। संयोग जाचे वृत्तियाँ भ्रम को आश्रव रूप है, दुख रूप है, दुख कराए है, आश्रय मलिन जड़ रूप है। इस भेद से अनभिज्ञता मत मोह मदिरा पार है, इस भेद को पहचान भाई आत्मा का भान है। इस भेद की संसार का आधार है, इस भेद की नित भावना ही भवजलधि का पार है। इस भेद से अनभिज्ञ लागी रहे सदा आत्मा जो जानते इस भेद को वे ही विवेकी आत्मा।
आशव भावना यानी कर्म रूपी भावना, आशव तत्व को लेते हैं तो पुण्य और पाप की उसमें मुख्य चर्चा आती है। और पुण्य पाप अर्थात अच्छे और बुरे संयोग, उनकी चर्चा है। संयोग जा चिदवृत्तिया ब्रह्मकूप आशव रूप है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जर रूप है। संयोग जा चिदवृत्तियाँ, चिदवृत्तियाँ चित्त की वृत्तियाँ यानी खोटे भाव, मोह राग द्वेष इत्यादि जो भाव है वो चित्त वृत्तियाँ, इनकी संयोग जा ब्रह्मकूप है, आशव भ्रम में डालने वाली है, आशव रूप है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है। समय सार गाथा नंबर 68, 69 और 70, इसकी टीका में ये बात आई है कि जो आश्रव है यानी आश्रव तो नहीं लेकिन जो पुण्य पाप है ये दोनों दुख रूप हैं। पाप दुख रूप है, समझ में आ गया। वहाँ 5 विशेषण दिए, उनमें से 2 ऐसे हैं, ये दुख रूप है और दुख के कारण है। दुख के कारण कैसे? ये आगे जाके भी कर्म बंधन करते हैं और कर्म बंधन से आप संसार में हो तो आगे जाके आपको दुख मिल रहा है। फिर वहाँ पुण्य को भी दुख रूप बोला क्योंकि पुण्य से जो सुख मिल रहा है वो सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको जब आकुलता होती है तभी आपको सुख की अनुभूति हो सकती है। आपको आकुलता नहीं होगी तो आपको सुख भी नहीं लगेगा। ठंड के टाइम पे अगर वही टेम्परेचर रूम पे हो तो ठंड में अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन बाहर तरफ तड़पती गर्मी हो, एकदम गर्मी का माहौल हो और अंदर एसी चालू हुआ हो तब एसी का आनंद आता है। आकुलता बनी है और फिर जो चीज़ है वो सुखरूप लग रही है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद्रूप है, भ्रम रोग हर संतोष कर सुख करण है, सुख रूप है। 2 लाइन में आश्रव क्या है और 2 लाइन में आत्मा क्या है। संयोग विरहित, सारे संयोगों से विरहित है। आत्मा पावन शरण यानी शरण योग्य है, चिद्रूप है। भ्रम रोग हर, इस भ्रम को हरने वाला है। संतोष कर यानी सुख प्राप्त कराने वाला है और सुख का ही कारण है, सुख का ही रूप है। इस भेद से अनभिज्ञता मद मोह मदिरा पान है। इस भेद को जो नहीं पहचान पाता वो मोह मदिरा पान कर रहा है, यानी मदिरा समान मोह का पान कर रहा है। इस भेद को पहचानना ही आत्मा का भान है। इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है। एक लाइन में अनभिज्ञता से क्या हो रहा है, दूसरी लाइन में आत्मा के ज्ञान से क्या हो रहा है। फिर से एक लाइन में इससे अनभिज्ञता से क्या फल मिल रहा है और फिर से इस भेद को नित भावना ही भव जलधि का पार है, यानी भव रूप जलधि से पार करने का है। 4थे छंद पे आइए। है हे आश्रव भाव सब श्रद्धेय निज शुद्धात्मा। ये सारे आश्रव भाव हेय है। हे यानी छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य आश्रव भाव है। छोड़ने योग्य क्यों है? क्योंकि अभी वर्तमान में हमने धारण कर रखे हैं, इसलिए छोड़ने रूप है। नहीं तो निश्चय से ये सारे मात्र गेय रूप हैं। गेय यानी जानने रूप हैं, छोड़ने रूप नहीं, क्योंकि आत्मा जब किसी का है नहीं तो वो किसी को छोड़ भी नहीं सकता। प्रिय देह निज निश्चय गेय केवल श्रेय निज शुद्धात्मा। शुद्धात्मा के सारे विशेषण, ये प्रिय है, ये ध्येय है यानी ध्यान करने योग्य है, निश्चय है, गेय है, केवल श्रेय है। कौन? निज शुद्धात्मा। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। अगली भावना संबर भावना। संबर भावना। देह देवल में रहे पर देह से जो भेद है राग जिसमें कि तुझो उस राग से भी अन्य है। गुण जो साधकों की साधना का मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का वाटंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ मैं। ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ मैं, गेय हूँ मैं, ज्ञान हूँ बस एक जायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है, केवल स्वयं की साधना
तत्व है, बस यही संवर भावना। इस सत्य को पहचानते हुए ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा को जानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना का सार है। संवर भावना अर्थात कर्मों का रुकना। आश्रव से कर्म आ रहे हैं, संवर से कर्म रुक रहे हैं। तो संवर से कर्म रुक कैसे सकते हैं, कौन आधार है उसका, तो उसकी चर्चा करी। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं ना किसी का, तो उसकी पहले विशेषता बोलते हैं। अब ये साउथ की मूवीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। भाई मेन कैरेक्टर आया, करोड़पति है, लखपति है, पुलिस वालों से भी भिड़ चुका है, गांव के समस्त गुंडों में जिसका डर है, ऐसा शेरपति जो भी उसका नाम हो वो आपके सामने आ रहा है। ऐसे मूवीज़ में देखा जाता है, ऐसे इंट्रोडक्शन होता है। बस वही आत्मा का इंट्रोडक्शन यहाँ है। देह देवल में रहे यानी इस देह रूपी मंदिर में जो रहे और उससे भी देह से भी भिन्न है। मंदिर के दो प्रकार बताए। मंदिर दो टाइप के कौन से होते हैं, देह मंदिर नहीं, निज मंदिर जिसको बोलते हैं, और एक जिन मंदिर यानी ये वाला मंदिर, और एक निज मंदिर यानी मेरी आत्मा का जो शरण वो मंदिर, तन मंदिर या निज मंदिर है। राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, जिसमें राग है लेकिन उस राग से भी अन्य है। गुण भेद से भिन्न है, पर्याय से भी पार है। गुण भेद भी जिसके अंदर नहीं है, पर्यायों से भी पार है। जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। मुनिराज जिसकी दिन रात साधना करते हैं वो यही एक चीज़ है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा। पहले बता दी ये चीज़ क्या है, अब तुम्हें बता रहे कि तुम ही ये चीज़ हो। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मेरा स्वरूप कैसा, मैं वही शुद्धात्मा हूँ, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रसकंद, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, ध्यान करने योग्य हूँ, श्रद्धेय हूँ, श्रद्धान करने, और मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं अपने आप में स्वयं भगवान हूँ। ये जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है। केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है, और किसी चीज़ की साधना आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान, यह श्रद्धान, बस यह साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। इतनी सारी चर्चा के बाद तीसरी पैराग्राफ के अंतिम लाइन में यह बात आई है कि यही संवर भावना है। पद्म पुराण के लिए कहा जाता है। पद्म पुराण किसके बारे में है? मैं पूछ रहा हूँ, पद्म पुराण किसके बारे में है? पद्म पुराण राम की, उसके ऊपर तो लिखा है, लेकिन मुख्य चर्चा उसमें रावण की आई है। क्यों आई है? भाई रावण ने इतने अच्छे कार्य करे, रावण की इतनी पत्नियां थी, रावण ने ये करा वो करा, इतने राज्य आते थे, इतना खौफ था उसका, इतनी सारी रिद्धियाँ शक्तियाँ उसको सब प्रकट थी, और ऐसे रावण को हराने वाले वो राम थे। तो रावण के जो विशेषण अब लगे वो दुगने करके आप राम में लगा दो तो आपको राम का स्वरूप मिल जाएगा। बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। सारी चर्चा कर ली और फिर अंत में बता रहे कि यही चीज़ संवर है, यही संवर रूप है। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य है। वो विवेकी धन्य ही है जो इस सत्य को जान पाते हैं। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। अगली चर्चा निर्जरा भावना। निर्जरा भावना। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। निर्मल दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा। निजात्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा।
आनंद जननी निर्जरा त्याग की सुख शांति की विस्तारणी है निर्जरा संसार पारावार निवारणी है निर्जरा निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की निज आत्मा के ध्यान भिन्न है निर्जरा किस नाम की बंद की वे ध्वंसनी आराधना ध्रुव धाम की यह निर्जरा बस एक ही आराधकों के काम की इस सत्य को पहचानते हुए कि विवेकी ज्ञान है ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है सुखात्मा की साधना ही भावना का सार है ध्रुव धाम की निर्जरा भावना यानी कर्मों को निर्जर यानी क्षय करने की भावना। कर्म को रोक दिया हमने, अब क्षय करना है। लेकिन निर्जरा भावना में भी इतने सुंदर रूप से निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है उसको भी इसमें ले लिया। कैसे? पहले निर्जरा बताई, शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। संवर कर ली, अब साधना करने से निर्जरा। ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। मतलब ये सारी चीज़ निर्जरा तो है और इनसे कर्मों का क्षय भी हो रहा है, क्योंकि प्रति समय शुद्धि और विशुद्धि बढ़ती जा रही है। वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा। है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। साधकों की संगिनी, साधकों की प्रिय। प्रिय कौन? साधक कौन? मुनि। मुनि के प्रिय कौन? ये तप व्रत इत्यादि उपवास जो वो रखते हैं। और आगे आनंद जननी निर्जरा, ये आनंद देने वाली है। तप करते हुए उनको, उपवास रखते वक्त उनको दुख नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब उपवास रखते वक्त दुख नहीं होना चाहिए। समझ गए मैं क्यों उपवास? ठीक है तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। तप त्याग की विस्तार करने वाली निर्जरा है। संसार पारावर पार उतारनी है निर्जरा। संसार से अगर निकलना है तो कभी ना कभी तो चारित्र को धारण करना ही होगा। लेकिन सारा चारित्र कब धारण करने योग्य है, यानी निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या होती है वो अगले तीसरे से चालू करी। निज आत्मा के भान भिन्न है निर्जरा किस काम की। अगर आत्मा के श्रद्धान ही नहीं हुआ है तो ये निर्जरा किस काम की है। निज आत्मा के ध्यान भिन्न है निर्जरा बस नाम की। निज आत्मा के यानी श्रद्धान के बिन ये पानी छानने तक की क्रिया भी बस नाम मात्र के लिए है। ये पूजन करने वाली क्रिया भी बस पूजन नाम को सार्थक करती है बंद की विध्वंसनी आराधना ध्रुवधाम की। यह निर्जरा बस एक ही आराधकों के काम की। आराधकों के काम की, मुनियों के काम की मात्र निर्जरा है। यानी पांचवें गुणस्थान से ही, मतलब मुनिराज तो नहीं लेकिन पांचवें गुणस्थान से ही निर्जरा का पालन चालू हो जाता है। व्रत तप प्रतिमाएं वहाँ से धारण होती हैं और कठोर तप छठवें गुणस्थान से आगे बढ़ते जाता है, उनसे ही गुणस्थान बढ़ता है। वो तप करते हैं तो संयोगों में बुद्धि नहीं जाती, उपयोग नहीं जाता, तो वो उपयोग वहाँ से हटके आत्मा में लग रहा है और आत्मा में लगने पर गुणस्थान में चढ़ाई हो रही है। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य है। यानी निर्जरा और निर्जरा तत्व संबंधी भूल को समझने वाले ही विवेकी धन्य है। ध्रुवधाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है, उन मुनिराजों की बात ही कुछ और है। लोक भावना की चर्चा। लोक भावना। निज आत्मा के भान में घट में श्लोक में भ्रम रोग बस भव भ्रमण कर लोक में संचरण जग जाल में गति चाल
संसार में समभाव बिन सुख रंजनी पाया नहीं संसार में। नर नरक स्वर्ग निगोद में परी भ्रमर ही संसार है। षट् महेश लोक में बस आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है संपूर्ण है। आराध्य है सत्यार्थ है, परमार्थ है परिपूर्ण। निष्काम है निष्क्रोध है, निर्मल है निर्मोह है। निर्बंध है निर्दंड है, निर्ग्रंथ है निर्दोष है। निरोग है निरोग है, आलोक है चिल्लोक है। इसमें झलकते लोक वह आत्मा ही लोक। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। लोक भावना यानी लोक में हम रह रहे हैं तो उनकी भावना, लोक का स्वरूप जब हम भाते हैं तो अपन कितने सूक्ष्म हैं, अपन कितने स्थूल रूप से यहाँ विद्यमान है, इतनी छोटी जगह हम ले रहे हैं, ये भावना हम पा रहे हैं। और यहाँ से करणान योग की भी आपको तालमेल बैठा लेनी चाहिए। मतलब पूरा करणान योग, क्योंकि उसमें 3 लोक की चर्चा है तो वो निरर्थक है, नहीं करना अपन को, ये भावना अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। निज आत्मा के भान भिन्न घट द्रव्यमय इस लोक में। आत्मा के भान भिन्न, ये द्रव्यमय, घट द्रव्यमय यानी घट के समान इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। 3 लोक में यानी ऊपर उत्तम मध्यम जगन्य, उसको ऊपर को क्या कहते हैं, वो उस ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में गमन करता रहा। त्रैलोक्य में गमन करता रहा नित संसरण जग जालमय गति 4 में। गति 4 यानी चारों गति में, जग जाल रूपी में संसरण करता रहा। संभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में। संभाव यानी सम्यक्त्व के बिना रंच भी संसार में सुख उसको मिला नहीं। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। अब यहाँ संसार का मतलब लोक भी है और आपका मोह मिथ्यात्व, दोनों अर्थ यहाँ लग जाएंगे। 4 गति नर नरक स्वर्ग निगोद, षड द्रव्यमय यानी 6 द्रव्यमय इस लोक में बस आत्मा ही सार है। पूरे लोक में बस आत्मा सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है संपूर्ण है, आराध्य है सत्यार्थ है, परमार्थ है परिपूर्ण है। अब अगले चरण में भाषा की सुंदरता दादा की लिखने की, उनकी भाषा की सुंदरता दिखेगी आपको। निष्काम है निष्क्रोध है, निर्माण है निर्मोह है, निर्द्वंद है निर्दंड है, निर्ग्रंथ है निर्दोष है, निर्मूढ़ है निराग है, आलोक में चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। सारे विशेषण इसमें शुरुआत में भी आप निष्काम, क्रोध, मान, मोह, द्वंद, निर्द्वंद यानी किसी चीज़ में फंसा नहीं है, निर्दंड है, निर्दोष है यानी इसमें कोई भी दोष पाया नहीं जाता। और अंतिम लाइन जिसमें झलकते लोक यानी केवल ज्ञान जिसके ज्ञान में झलकता है वह आत्मा ही लोक है। वास्तव में वह आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है और इन भावनाओं का एक ही आधार है। अपनी अंतिम 2 भावनाएं, उसमें एक बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना इंद्रियों के भोगने की भावना है, सभी सब दुर्लभ नहीं है, इन सभी का पावना।
नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका की मंदता परिवार की अनुकूलता सज्जनों की संगति सतधर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। बोधि अर्थात रत्नत्रय और उनकी दुर्लभता पे यह भावना है। लेकिन मात्र रत्नत्रय की दुर्लभता बताएंगे तो काम नहीं चल पाएगा, इसलिए रत्नत्रय से पहले अभी आपको जो संयोग प्राप्त है उनकी दुर्लभता बता रहे हैं। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना पहला है, सभी सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। क्या बताया? आपको इंद्रियां मिली हैं और इनकी भोगने की भावना मिली है, ये बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक जीव पाए जाते हैं, सब जगह इंद्रियों में जीव हैं, तो इंद्रियों का पावना दुर्लभ तो नहीं है। महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, इन इंद्रियों से आप आत्मा को जानो, ये महादुर्लभ है। महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना, इन इंद्रियों की भोग की इच्छा को उपशम करके क्षय करके आप आत्मा की साधना करो, ये महादुर्लभ है। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। नर देह मिला है नर का, यानी पुरुषों का देह मिला है। क्यों? क्योंकि पुरुष ही पंचम गुण स्थान के ऊपर जा पाते हैं, छठवें सातवें मुनिराज बनना ही अपना उद्देश्य है, तो वो चीज़ पुरुष कर पा रहे हैं। तो नर देह उत्तम देश, ऐसे देश में आप हो जहाँ आप धर्म का पालन खुले में कर पा रहे हो, नहीं तो बहुत जगहों पे तो नग्नता ही अस्वीकृत है। लॉ है वहाँ पे कि आप नग्न अवस्था में नहीं घूम सकते, जंगलों में नहीं घूम सकते, लेकिन इस देश में आप घूम तो पा रहे हो, इतनी स्वतंत्रता तो आपको है। देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, आपको आयु मिली, उस आयु में भी शुभ आजीविका मिल रही है। दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, दुर्वासना यानी व्यसनों में आप नहीं लग रहे हो, और परिवार की अनुकूलता, अच्छा परिवार मिल रहा है जो आपको हितैषी है आपका। सत सज्जनों की संगति, सज्जनों के बीच में रहते हो, उनकी संगति है, समाज अच्छी है, यहाँ मुमुक्षु समाज है, ये सत्संगति है। संगति सत धर्म की आराधना, और सच्चे धर्म की आराधना कर रहे हो। अच्छे समाज में सब जा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा समाज तो हिंदुओं का भी हो सकता है, मुस्लिमों का भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छा समाज जो अब आपको मिला है, ये सत धर्म की आराधना यानी सच्चे धर्म की आराधना कर रहा है। उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, इनसे भी ये बढ़ते क्रम में उत्तर दुर्लभ है, सबको सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती, उत्तर बढ़ते हुए दुर्लभ है, और सबसे दुर्लभ आत्मा की साधना। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। मैं स्वयं कौन हूँ, ये इस पैराग्राफ में पूरा बताया। जब मैं स्वयं साध्य हूँ, जब मैं स्वयं साधना, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना है। बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना, बोधि मिलना ही सुलभ है, दुर्लभ है बोधि की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। आशा है ये अंतिम लाइन तो अब तक
याद हो ही गई होगी सबको, क्योंकि इसके बाद ही मैं पूछने भी वाला हूँ। ये ध्रुव धाम का सार है। ये सार का मतलब क्या है? अंतिम अपनी धर्म भावना। धर्म भावना निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। आत्मा की साधना आराधना का मर्म है। की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। कामधेनु कल्प दर्शन कटहर बस नाम के। रत्न चिंतामणि भी है चाहे किस काम के। मिले अनिवार्य पर याचना है व्यर्थ कीन कल्प तरुतामणि की याचना। धर्म ही कल्प तरु है नहीं जिसमें याचना। धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें जागना। कामना शुद्धात्मा की साधना। शुद्धात्मा की साधना अध्यात्म का आधार है। शुद्धात्मा की भावना ही भावना का सार है। वह आगे जननी भावना का एक आधार है। राम की आराधना का सार है। धर्म भावना। धर्म क्या है? पहले छंद में बताया। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। शुद्ध आत्मा की साधना आराधना का मर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। धर्म की भावना क्या है? जो शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ते जाए। एक उदाहरण, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे आपसे ये बोलूँ कि मैं अभी इसी समय ऑन स्पॉट कैश में आपको 1 करोड़ रुपए तक देने तैयार हूँ, किसी भी काम के लिए, आप कुछ भी करना उसके साथ, जलाना, होली खेलना, रक्षा, जो करना है आपको करना, मंदिर में लगाओ, भोग सामग्री, गाड़ी खरीदो, मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं। यहाँ बैठे बैठे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। मेरी शर्त इतनी है, आपको वो 1 करोड़ मुझसे पहले मांगने पड़ेंगे, तो मैं वो आपको दे दूंगा। आपको मैं बिना उसके नहीं दूंगा आपको पहले मेरे पास आना होगा और वो मांगने पड़ेंगे। कितने लोग आएंगे फिर मेरे पास? कम ही आएंगे, या तो भावना मन दबाकर, नहीं तो वहाँ फिर भी वो एक खेत खिन्न रहेगा कि मांगना पड़ रहा है। चिंतामणि की कोई कीमत नहीं है क्योंकि उसमें मांगना पहले पड़ता है। ये दूसरे छंद में बता रहे हैं। कामधेनु कल्पतरु संकट हरण बस नाम के। संकट हरण बस नाम के क्यों भाई? लोक में, पद्म पुराण में, सारे पुराणों में ये चीज़ लिखी है भाई, ये संकट दूर कर देते हैं। कौन सा संकट दूर नहीं कर पा रहे भाई? जन्म मरण का संकट तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, ना आयु बढ़ा पा रहे हैं, ना कम कर पा रहे हैं किसी की।